कुछ ही देर में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। याचिका में केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल केजरीवाल को दी थी नियमित जमानत। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र की बेंच करेगी सुनवाई। केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में ईडी ने दी है चुनौती। उधर केजरीवाल की लीगल टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। ईडी के हाईकोर्ट जाने पर आप नेता संजय सिंह का ट्वीट, कहा अभी ट्रायल कोर्ट में आदेश की कॉपी नहीं मिली है, किस आदेश को चुनौती देने पहुंची है ईडी। संजय सिंह ने कहा मोदी जी न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं, मोदी सरकार की सरासर गुंडागर्दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को मिली राहत। कोर्ट ने दिल्ली शराब केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी। अदालत के फैसले के बाद आज तिहाड़ जेल के बाहर आ सकते हैं केजरीवाल। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। देश मना रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी, मंत्री, मुख्यमंत्री, जवानों और आम लोगों ने मनाया योगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में 7000 से ज्यादा कश्मीरियों के साथ योगा किया। योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देश दुनिया को संदेश दिया। पीएम मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग अपनाने की अपील की। कहा जब योग स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा बन जाता है तो इसका हर पल लाभ होता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग सिर्फ विधा नहीं, विज्ञान भी है। श्रीनगर से पीएम ने कहा नई योग इकोनॉमी को बढ़ते देख रही है दुनिया। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की। लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। राष्ट्रपति भवन ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति भवन ने तस्वीरें ट्वीट करके लिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व समुदाय, विशेषकर भारत के साथी नागरिकों को बधाई। योग मानवता के लिए भारत का अनूठा उपहार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने भी अलग अलग जगहों पर योगा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में लोगों के साथ योगा किया। भोपाल में हजारों लोगों ने सीएम के साथ योग सत्र में भाग लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लोगों के साथ योग किया। लोगों को योगा के लिए जागरूक किया। आज संसद भवन परिसर में भी योगा का आयोजन किया गया। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में योग सत्र का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ललन सिंह ने भी योग किया। पटना में ललन सिंह ने कहा योग शरीर के स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। सुरेश गोपी के साथ केरल में लोगों ने योग किया। श्रीलंका दौरे से लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री के साथ कई देशों के राजदूत और विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों ने भी योग किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा इतने सारे राजदूत और विदेश मंत्रालय के सहकर्मी योग सत्र के लिए जागरूक हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ों के बीच योग किया। सीएम धामी के साथ तमाम प्रशासनिक अफसरों ने भी योग किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने योग किया तो यूपी में मथुरा की सांसद और हेमा मालिनी ने योग करके लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित एक योगा कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुंबई में योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया।
दिल्ली से कश्मीर तक दिखी योग की झलक। भारतीय सेना के जवानों ने मनाया योगा डे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जवानों ने योग किया। ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में योग किया। योगा दिवस पर जवानों का जोश हाई। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने सिक्किम के मुकुंगटंगा सब सेक्टर में योग किया। अमृतसर के जेसीपी अटारी में जीरो लाइन पर बीएसएफ ने जवानों ने योग किया। अटारी बॉर्डर पर दिखी योगा की बेहतरीन तस्वीरें। भारतीय नौसेना के विमान वाहन पोत आईएनए विक्रमादित्य पर भी योगाभ्यास देखने को मिला। नौसेना कर्मियों ने आईएनएस तेग पर योगाभ्यास किया। योग का नजारा बर्फीली चोटियों पर भी देखने को मिला। लेह के कर्नल सोनम स्टेडियम में भारतीय सेना के जवानों ने योग किया। बॉलीवुड में भी दिखा योगा का क्रेज। जैकी श्रॉफ ने किया योग, लोगों को योग करने की दी प्रेरणा। कहा करो योग, रहो निरोग। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी आज बीएसएफ जवानों और अन्य लोगों के साथ बनासकांठा जिले में योग किया। सीएम भूपेंद्र ने नाटाबेट भारत पाकिस्तान सीमा जीरो पॉइंट पर योग किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योग की अनोखी तस्वीर दिखी। एनडीआरएफ कर्मियों ने प्रशिक्षित डॉग्स के साथ 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। बच्चों और महिलाओं में भी योग करने को लेकर जोश है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 16 एवेन्यू सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चों ने योगाभ्यास करके लोगों को दंग कर दिया। सोसाइटी की महिलाओं ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक साथ एक पोज में योग करके लोगों को जागरूक किया। योग को स्वस्थ लाइफस्टाइल का आधार बताया। देश में पेपर लीक पर गरमाई सियासत। नीट में गड़बड़ी के खिलाफ हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन। हैदराबाद में एनएसवाई यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क से संसद तक नीट एग्जाम को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। छात्रों के लिए न्याय की मांग को लेकर जयपुर, लखनऊ समेत सभी राज्य मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। वेणुगोपाल ने कहा बढ़ा चढ़ाकर अंक दिए जाने और अनियमितताओं को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। नीट पेपर लीक में ईओयू ने तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से करेगी पूछताछ। तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर लगातार उठ रहे सवाल। कल शाम ईओयू की एक टीम पटना से दिल्ली के लिए हुई थी रवाना। प्रीतम से होगी पूछताछ। जांच एजेंसी ईओयू के काम करने के तरीके से राज्य सरकार नाराज। तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम पर आरोप। एग्जाम से एक दिन पहले जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे उसे प्रीतम ने बुक करवाया था। नीट पेपर लीक मामले में बिहार सरकार का बड़ा एक्शन। 3 इंजीनियर सस्पेंड। तथ्य छिपाने के आरोप में पथ निर्माण विभाग ने 3 इंजीनियरों को किया निलंबित। सिकंदर यादवेंद्र के लिए कमरे की बुकिंग का मैसेज 4 मई को किया था। प्रीतम के मैसेज को एनएच गेस्ट हाउस के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत को फॉरवर्ड किया गया था। यूजीसी नीट परीक्षा धांधली में सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया। पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दी थी परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने कहा नहीं बख्शा जाएगा कोई भी दोषी। 18 जून को हुई थी यूजीसी नीट की परीक्षा। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार। आप ने किया सत्याग्रह का ऐलान। हक का पानी नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेगी आतिशी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का आरोप जब दिल्ली को हरियाणा से उसके हिस्से का 100 एमजीडी पानी नहीं मिलेगा तो अनशन जारी रहेगा।
आतिश ने कहा 47 डिग्री तापमान में दिल्ली के लोगों का पानी वंचित है। ऐसे समय में जब लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत थी तो दिल्ली में पानी की कमी हो गई। दिल्ली वालों का दर्द नहीं देखा जा रहा है। नई संसद में गांधी अंबेडकर की तस्वीर न लगाए जाने को लेकर सियासत तेज। उदित राज ने केंद्र सरकार का प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उदित राज ने कहा नई संसद में अंबेडकर और बापू की तस्वीर लगाई जाए, नहीं तो 26 जून को करेंगे प्रदर्शन। बाबा साहब और महात्मा गांधी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उदित राज के आरोपों पर ओम बिरला ने कहा महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों को हटाया नहीं गया, बल्कि इन्हें प्रेरणा स्थल पर ससम्मान पुनर्स्थापित किया गया है। फिक्की कास्केट ने अवैध सामानों की तस्करी रोकने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। डीआरआई के महानिदेशक फिक्की कास्केट के चेयरमैन अनिल राजपूत समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। अवैध नकली सामानों की तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। पिछले साल 3500 करोड़ रुपए की कीमत के अवैध सामानों को किया गया बरामद।